नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज़ चैनल में। अभी गांव का जो है गढ़ी सिसाना गांव का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा। उसमें गांव की समस्याएं जनता ने बताई और जो गंभीर समस्याएं थी उन पे भी चर्चा हुई। आज जो है हमारे साथ उम्मीदवार बैठे हैं गढ़ी सिसाना से, लेडीज़ सीट है, तो इनसे भी चर्चा करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये भविष्य में बनने के बाद, अगर गांव इनको मौका देता है तो बनने के बाद ये क्या क्या विकास कार्य गांव के लिए करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ जी। रानी देवी। एक तो ये बताइए जी, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन हर जगह यही आता है कि अभी चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हो? सुनो भाई, हम ये लड़ना चाह रहे हैं कि गांव का विकास बढ़िया हो। अच्छा, ठीक है। और सारा बनने के बाद हम बढ़िया काम करें। बढ़िया काम जैसे क्या क्या काम करना चाहोगे? क्या क्या काम, जैसे एक पीने के पानी की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ, हम पीने का पानी ले आएंगे यहाँ। एक जो यो गंदा पानी है इसे बाहर निकालने की कोशिश, ठीक है, वो भी कोशिश रहेगी आपकी। ठीक है। और कोई? और जो रोड है खराब है, जो गांव की गली है उनका हम बढ़िया वो करेंगे। ठीक है, गलियाँ भी आप निर्माण कराओगे। हाँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा परिवार बैठा हुआ है इनका, तो उस परिवार के अंदर कैप्टन साहब भी है हमारे साथ जो आर्मी से रिटायर्ड है। इधर फोकस कीजिए कैमरामैन साहब एक बार। ये आर्मी से रिटायर्ड है कैप्टन साहब। हमने पता चला कि भाई इनसे भी बात करेंगे हम, क्योंकि ये भी सहयोगी रहेंगे इनमें कि भाई जो आगे स्टेप उठाने हैं। जी नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए एक बार। नमस्कार जी, कैप्टन सुबे सिंह जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी, हल्का सा बस। अब देखो, हम आपके गाँव में गए, पहले पार्ट 1 हमने बनाया, हमने जनता से बात करते हैं। हमारा ये रहता है पहले कि हम जनता से समस्याएं जानते हैं। तो यहाँ की कुछ काफ़ी गंभीर समस्याएं सामने आई, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पीने के पानी की। तो लोगों ने बताया हमें यहाँ कि जो पीने का पानी है वो डिग्गी से एकदम दूषित टाइप का आता है जी। तो उस पर आप क्या मतलब भविष्य में इसके लिए आपकी क्या योजना हम है? इसको पानी को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, गांव को सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा खेतों के जो नाले हैं उनका मरम्मत कराएंगे। वो तो आप खेतों के तो कराओगे। जैसे पानी की बात करते हैं हम, पहले टॉपिक बड़ा ज्वलनशील है पानी का, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जैसे हम बात करते हैं, ये पानी की समस्या कितने समय से आपके गांव के अंदर बनी हुई है? ये तो जी करीबन 75 साल हो गए। 75 साल मतलब से बात करें आज़ादी की कि भाई आज़ादी से लेकर अब तक हम पानी पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं हम लगातार। जी। हाँ जी, आप आगे आ जाओ, आगे थोड़ा सा। हाँ। पहले कुएं थे, अच्छा। उनमें पानी ठीक था। और कुएं जब ये ट्यूबवेल ये ज़्यादा हो गया तो पानी मतलब बिल्कुल पीने के लायक नहीं रहा। अच्छा। ये मतलब पानी हमने वहाँ से वहाँ थोड़ी काफ़ी दूर डिग्गी है, डिग्गी से आता है किसी माइनर्स के थ्रू? ना मन डिग्गी से आता है। और उस कोशिश कराएंगे हमें बनने के बाद में इस पीने वाले पानी ने, ये कौन सी नहर है, क्लियरेंस वाली नहर है, इसे गांव में लाने के लिए डिग्गी का नज़दीक बनाने की कोशिश कराएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर डिग्गी दूर है। वहाँ पर कोई भी पर चौकीदार भी घबराता रहने के लिए रात में, और पानी तीसरे दिन गांव में पहुँचता। अच्छा, मतलब जैसे घर घर की बात करें तो हर घर का नंबर तीसरे दिन बाद आता है पानी का? तीसरे दिन आता है। तो प्राइवेट भी पानी की लाइन है आपके गांव में? प्राइवेट तो 150 रुपया खारा पानी है वो नाले। अच्छा, प्राइवेट जो है वो भी 150 रुपये महीना, और उसमें भी खारा है। ये भी सुनने में आया था कि गांव के अंदर जो है ना, जैसे बाहर से टैंकर आता है उससे 10 रुपये दे के एक अपना कैन वगैरह भरवाते हैं पीने के। वो भी भराते हैं यहाँ। 200 रुपये दे करके एक मटका पानी का भराते हैं यहाँ। और हम ये समस्या कोशिश कराएंगे गांव की, अगर ये ठीक हो जाए और हमें परेशानी ना रहे किसी को भी। बिल्कुल। देखिए, ये एक मकसद हमारा प्रोग्राम चलाने का ये भी है कि आपके उम्मीदवार का जो पता भी चले, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे भी चीज़ें कैद हो जाती है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था और बनने के बाद ये चीज़ कर नहीं पाए। तो जैसे पानी की बात होगी, अब दूसरा था निकासी की बातें। आपके गांव में जो ना निकासी की काफ़ी समस्या है। पानी आगे जैसे हम मेन रोड से बात करें तो वहीं पानी ये बताते कि भाई पानी यहाँ काफ़ी हाइट तक खड़ा हो जाता है, 2 फुट खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? उसके लिए पाइप दबा के उसको बाहर एक विद्रोह है उसके अंदर डाल देंगे। तो वहाँ निकासी का प्रबंध हो सकता है। कोशिश कराएंगे, कोशिश की जाएगी। उनकी कोशिश कराएंगे इस पानी ना हमें किसी तरीके से भी बाहर निकाला, या तो कवार करवा के उस ज़मीन को उसका नाला अलग से बनवाया जाएगा, या मतलब पाइप दबा करके उसको वाटर हार्वेस्टिंग टाइप का भी कुछ ऐसा हो सकता है कि भी प्योरीफाई करके वाटर को सर्कुलेट कर दें। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है हरिजन बस्ती की। अच्छा।
उसके लिए बाहर जाने के लिए रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। मतलब बाहर जाने के लिए कैसे रास्ता, गलियां नहीं है क्या? गली नहीं है, तो पानी की निकासी नहीं उधर, पानी की निकासी नहीं, वो गलियों में ही है। वो रास्ता निकल जाएगा तो पूरी हरिजन बस्ती आने जाने के लिए सुविधा होगी। गली अच्छा, मतलब गली है लेकिन उसमें पानी भर जाता, तंगली है। तंगली है जो, वो उसमें से अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई सामान लेना हो तो दूर उतारना पड़ता, ले जाने में परेशानी होती है। और जो हमारे गांव का स्टेडियम है वो गांव से 2 या 3 किलोमीटर दूर है हमारे। हाँ, स्टेडियम पे भी मैं आने वाला था। अब स्टेडियम की बात करते हैं। स्टेडियम में जैसे भाई नौजवान साथी बैठे भी है पीछे, तो खेलने के लिए हर गांव में होना चाहिए। हरियाणा भी काफ़ी सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बता कि भाई 2 किलोमीटर दूर स्टेडियम है और उसके भी हालात जो है ना अच्छी नहीं, जर्जर है। उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं है, बस दीवार कर रखी है उसकी 4 दीवारी, उसमें पशु चरते हैं। उसमें कुछ नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि वो हमारे यहाँ थोड़ी दूरी किले हैं, उसको आसपास करेंगे कि वो बन जाए स्टेडियम। हाँ, आसपास बन जाए और सुविधा मिल जाए। सुविधा मिल जाए और जो कुछ इक्विपमेंट हैं वो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों को खेले कूदे और विकास करे। हमारे गांव के बच्चे भी मेडल ले जाए। जैसे स्टेडियम बनेगा उसमें एक जिम भी खोली जाएगी, जिसमें मतलब युवा हैं वो प्रोग्रेस कर सके। युवा प्रोग्रेस कर सके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई स्कूल आपके गांव का जैसे सुनने में आया कि भाई स्कूल भी जो है 10वीं तक है, लेकिन स्ट्रेंथ कम है, उसमें स्ट्रेंथ कम है। स्कूल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। और आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी में भी समस्या है, उसकी भी हालत काफ़ी जर्जर है। हाँ जी, आंगनबाड़ी वाली भी समस्या हैं, उसमें भी बस ऐसा ही चल रहा है। इसके कई प्रॉब्लम हैं, उनको सबको संविधान सफाई संबंधित भी काफ़ी समस्या है कि भाई सफाई कर्मचारी जो है कम है। सफाई कर्मचारी कम से कम 4 चाहिए, यहाँ पर 2 हैं। उनका अब एक 7 दिन के बाद में एक गली बजाने का नंबर पड़ता है, तो ये भी कोशिश कराएंगे हमें 2 की बजाय 4 हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये गांव की सफाई ठीक रह सके, बीमारी ना फैले। अब गांव जो है प्रोज रोड पे आपका ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधाएं हैं? ये कोई सुविधा नहीं इस चीज़ की, तो मतलब कोई भी होता अपने व्हीकल से आना जाना है। अपने हाँ, और कोई खास वो नहीं है, इसको भी हम सहन कर लेते हैं यहाँ, लेकिन फिर ये पानी वाली तो बिल्कुल तंग है। हाँ, सबसे मेन तो पानी वाली है। एक आपका जैसे बसता है हेल्थ से संबंधित, यानी स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ कोई डिस्पेंसरी है आपके यहाँ, वो भी उसकी भी हालत थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं बताई है। मेन रोड से गांव तक हर गली में, हर उसमें कैमरे की सुविधा होगी, सीसीटीवी कैमरे की और लाइट की। हम लाइट कोशिश करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स गांव में लगवाएंगे, और जो है सीसीटीवी कैमरे जो मेन लोकेशन है, चौराहे, वहाँ आप लगाओगे। जी हाँ। और कोई ऐसा काम जो आप गांव के लिए करना चाह रहे हो? और 10 भाई जो काम बताएंगे हमें, उसको पूरा करेंगे। एक और चीज़ होती है, देखो आज जो है ग्राम सभाएं का बड़ा महत्व होता है गांव में। हम काफ़ी गांव में घूमते हैं, हमें पता चलता है कि भाई ग्राम सभाएं नहीं हो पाती। तो ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जैसे आप कर दे भाई, जो 10 भाई बताएंगे वो गांव से मुनादी करके वो लोग आ जाएं और बता दें। जी, जो ऐसा आप आगे ग्राम सभाएं प्रॉपर तरीके से करेंगे। जी हाँ, यानी गांव के सहयोग द्वारा ही काम करेंगे। हाँ, जो कि गांव का पैसा गांव में लग सके। तो इसका हिसाब किताब भी देंगे भाई, हमारे पास इतना पैसा आया, उसका भी हिसाब किताब दिया जाएगा। जो लिखत में होगा तो हिसाब किताब दिया जाएगा सही, और ठीक ढंग से हम उसने इस्तेमाल करने की कोशिश। ईमानदारी की बात कर सकते हैं कि भाई ईमानदारी से सरपंची चलाई जाएगी। हाँ, ईमानदारी से सरपंची चलाई जाएगी। अगर कहीं गलती होगी तो उसको 2 भाई से बता देंगे, अगर भाई ये ठीक नहीं है, उसने ठीक करने की हम कोशिश कराएंगे। एक कड़वा और सवाल है थोड़ा सा। ये कड़वा सवाल ये है कि भाई अक्सर देखने में आता है कि सरपंची के इलेक्शन के अंदर जो है दारू मुर्गा वगैरह ये और खाना वाना ये बहुत सारा सिस्टम चलता है। तो क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आप इस चीज़ के खिलाफ हो या पक्ष में हो? मैं बिल्कुल खिलाफ आएंगे। खिलाफ में, अच्छा, खिलाफ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी जो है विचार है। और कुछ ऐसी चीज़ें प्लानिंग जो मेरे से छूट गई हो, आप गांव को बताना चाह रहे हो कि हम ये गांव के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा आपने बताया, स्कूल के अंदर एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा जिसमें बच्चे पढ़ लिख सकें। वो कैसा, मतलब प्राइवेट अपने तरीके सर्विस के लिए? अच्छा, सर्विस सभी के लिए, को, जैसे सभी के लिए लाइब्रेरी टाइप एक छोटी लाइब्रेरी होगी, एक कोचिंग सेंटर होगा, उसमें एक कोच वो होगा जो कि बच्चों को एजुकेशन देगा। अच्छा, ताकि सर्विस पा सके। गाँव को योगा टीचर्स भी दे रखे हैं, क्या आपको मालूम है इस बात का? हमारे गांव में कोई योगा टीचर नहीं। हम
कोशिश करेंगे हमारे गांव में भी जितनी फैसिलिटी हो बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन से हेल्थ से वो हम सभी प्रोवाइड करवाएं। और एक सबसे मेन समस्या हमारे गांव में तालाब की, जहां पशु पानी पीते हो गंदे हो रखे हैं, उनकी दीवारें जर्जर हो रखी है, हम उनकी मरम्मत कराएंगे और उनके पशुओं के पीने के लिए पानी अच्छे से, मतलब कि गंदा वगैरह ना पिए उस। हाँ, मतलब पानी की अच्छी सफाई की व्यवस्था करेंगे जी। और कोई कार्य आप बताना चाह रहे हो? पूरा परिवार बैठा है आपका? बस जी तकरीबन हो ही गया। हाँ, चलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ जो है उम्मीदवार थे रानी देवी जी और उनका पूरा परिवार बैठा था। और ये आगे भावी सरपंची का इलेक्शन जो लड़ने जा रहा है, अभी जो चल रहा है, और इनसे बातें की हमने, इनके वायदे भी जाने और आपको भी दिखाया। अब देखते हैं, वो तो वोटिंग की बात है, कौन जीतता कौन हारता है, बनने के बाद कौन क्या करता है, भविष्य की बातें हैं, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, मौका मिलेगा तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। हो सकता है अगला गांव आपका गांव हो, तैयार रहिए हमारे आपके गांव में। धन्यवाद।